Good morning, class 12 students. Today we are going to start with a new topic of third chapter current and electricity, and that is your thermistor. Thermistor is a particular resistor which works when the temperature changes, its specific resistance also changes. ये एक तरह का ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस में परिवर्तन आता है जब आप इस रेजिस्टर को किसी गर्म जगह या गर्म ताप पर रखते हो। तो बेसिकली थर्मिस्टर एक तरह की ऐसा हीट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हीट के प्रोसेस की वजह से ये अपने आप को क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को सडनली बहुत बढ़ाता है। तो व्हेन बहुत तेज़ी से जब इसमें चेंजेस आते हैं तो इस तरह के रेजिस्टर्स को हम लोग थर्मिस्टर कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थर्मिस्टर, द रेजिस्टर whose specific resistance changes with the change of temperature, यदि ताप में परिवर्तन होता है तो उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में सडन चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। बेसिकली उनका जो यूज़ है वो जहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर रेंज हमें मिलती है उनको नापने के लिए यूज़ किया जाता है। लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस को नापने में हम करते हैं, जो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है 10 टू द पावर -3 डिग्री सेल्सियस पे हो या उससे भी कम, या फिर 10 केल्विन के आसपास हो। इनका दूसरा जो उपयोग है, द यूज ऑफ थर्मिस्टर इज फॉर वोल्टेज रेगुलेटर। इसे कई जगह पे वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इवन दे आर ऑल्सो यूज्ड एज टाइम रिले स्विच। टाइम रिले स्विच कुछ ऐसे सिस्टम के स्विच होते हैं जो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे बंद हो जाते हैं या चालू हो जाते हैं, तो वो कंट्रोल किया जाता है टेम्परेचर से। तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर भी इसी तरीके से होता है कि यदि हम तापमान को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है। ओके, नेक्स्ट वी शुड लर्न अबाउट हाउ द carbon resistors coating is being done. Carbon resistor. Carbon resistor, these are the resistors which are physically used in the used as an equipment in the circuits and all. ये कुछ इस तरह के resistors होते हैं जो basically हम सर्किट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ये बनते हैं सिरेमिक के और कुछ ब्राउन कलर की कोटिंग या क्ले के बने होते हैं ये। और बेसिकली ये रेजिस्टर्स जो होते हैं इनको आप देखकर ये नहीं पता कर सकते कि ये कितनी वैल्यू के हैं। तो ऐसे समय पे हम इनकी एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप उसकी वैल्यू जान सकते हैं। दैट इज, हर कार्बन रेजिस्टर के ऊपर 4 तरह की इस तरह रिंग्स या कलर्ड रिंग्स पाई जाती हैं। इन रिंग्स को हम नाम देते हैं A, B, C and D. These rings are being taken in the process। और यदि हमें किसी भी कार्बन रेजिस्टर की पर्टिकुलर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो एक जनरल कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB into 10 to the power C प्लस माइनस D परसेंटेज। ओके, ये एक छोटा सा रिलेटिव फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला इस तरह का नहीं है कि आपको AB लिखना है तो A into B लिखना है। इट इज जस्ट टू कीप दैट वैल्यू सो दैट यू कैन गेट अ रिलेशन। इस रिलेशन के लिए हम एक पर्टिकुलर रिलेशन सारणी, एक टेबल याद करते हैं। उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग इसकी कलर्स कोडिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं। ये फ्रेज है B
retain very good white. This is a particular system of putting the value, that is BB Roy, Great Britain, very good white. After this you had two more things, one which you called as silver and gold. Silver and gold is the last string which is only used for D part. Okay. Now how to calculate and how to get the value of it? Now to get the value you should have the first B stands for black. The second B stands for brown, and then red, orange, yellow, green. Britain B stands for blue, violet, green and white. So these are the different colors of ring which you get on carbon resistors. And this is actually not green, this is actually grey. Grey is a color which is being taken by G. This is where we have taken green. So calculating the value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the values of carbon resistance which you can take easily. Okay. Now even these values are also used for the 10 to the power C. The C will also have the same part, and lastly the ring which is your D ring, that means the D percentage will have 2%, silver which have 10% and gold which have 5%. Okay. Suppose I take an example which is given in your book. I am having a resistor who is having 4 colors. One which you had green, then you had blue, and then you had orange. You can take an example anyone, like we take it as green, blue, orange, and there is a silver strip. Okay. Green color. Green is the ring which stands first in your carbon resistor. ये हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर में सबसे पहली रिंग है. ओके. तो पहली रिंग हमारी ग्रीन है और ग्रीन का वैल्यू कितनी है 5. तो लेट मी टेक इट एज 5. ब्लू, द ब्लू कलर इज हैविंग 6, so it is 6. Orange is having 3. That means A, B, and now you have to put as a 10 to the power C. So C is your orange. That means 10 to the power 3. Last one is your silver. That means you are having 10%. Now just write it combinedly. What will have resistance is equals to 56 into 10 to the power 3 plus minus 10% of silver. Okay. Again I am explaining you. This is actually a reading of carbon resistor which doesn't involve any type of internal feature you have to go. आपको किसी रेजिस्टर को खोलकर अंदर से झाँककर उसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है. जो रेजिस्टर्स हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं, ये रेजिस्टर्स जो होते हैं वो सिरामिक के बने होते हैं, ब्राउनिश क्ले पार्ट के बने होते हैं और आजू बाजू की तरफ से इनके तार खुले रहते हैं ताकि हम उनको सर्किट्स में जोड़ सकें. तो बेसिकली इन रेजिस्टर्स के ऊपर 4 तरह के कलर बैंड्स होते हैं, A, B, C एंड D. आप इनको इन कलर बैंड्स से वो किया जाता है. उल्टा पुल्टा देखेंगे तो उसको मदद के लिए ये है कि आप सिल्वर और गोल्ड कलर की जो स्ट्रिप होगी वो हमेशा राइट साइड में रखें और बाकी जो कलर होंगे वो कहाँ से चालू करेंगे आप लेफ्ट साइड से. तो देयर इज अ रिलेशन टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, दैट इज R is equals to AB into 10 to the power C plus minus D%. तो दिस इज बेसिकली अ जनरल रूल फॉर रेजिस्टेंस जो हेल्प करता है आपको उसको वैल्यू को निकालने में. यहाँ
डील करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि यदि हमारे पास 4 रिंग्स हैं, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और सिल्वर, तो ग्रीन रिंग हमारे लिए वैल्यू क्या रखती है 5, सीधे सीधे एक ही जगह 5 रख दिया। देन हमारे पास है ब्लू, तो वो रिंग की वैल्यू है 6, तो बाजू में क्या रख दिया 6 इंटू 10 टू द पावर c, c जो रिंग है वो है हमारी ऑरेंज, दैट इज 10 टू द पावर 3। तो एंड लास्ट वन इज योर d, d इज योर सिल्वर, तो सिल्वर का परसेंटेज कितना लिया जाएगा 10 टू द पावर 10%। ओके, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड, these are the relations which help to calculate the resistance of a carbon resistor। आप किसी भी कार्बन रेजिस्टर की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन है जिसको आप जब सर्किट्स बनाते हैं या प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो आपको यदि कोई रेजिस्टर की वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके से निकालते हैं। अदरवाइज बाकी जो रेजिस्टर्स हैं जो बाजार में आते हैं, तो वो हम मांग के ले सकते हैं कि हमें 5 ओम चाहिए, हमें 10 ओम चाहिए, हमें 15 ओम रेजिस्टर्स चाहिए। ओके, तो we'll continue in the next class further this lesson.